आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। इस चैनल में हम आपके साथ हमारा स्टडी शेयर करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स अच्छी रैली कर सकते हैं और हमें अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। इस सीरीज़ में हमारा प्रिंसिपल है कि हमारा जो निवेश है, जो कैपिटल है, वो सेफ रहना चाहिए, बचना चाहिए और उसके बाद प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो ये दो प्रिंसिपल पर हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार जो कोई शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे स्टॉक्स का पता चले कि जो आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। अब इस सीरीज़ में जो स्टॉक्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टॉक्स 3 से 5 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। फिर ये हमारा खुद का स्टडी है। आपको अगर इसमें कोई पोजीशन लेना है तो आप खुद इसका स्टडी करें, खुद जानकारी निकालें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बात करें, उसके बाद ही आप कोई पोजीशन इसमें ले लें। तो चलिए हम हमारा 9वां स्टॉक जो है इस 40 स्टॉक के सीरीज़ में से वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक कंपनी जो है, इसका नेटवर्क है तकरीबन 58 एलपीजी बॉटलिंग और ब्लेंडिंग प्लांट्स इसके पास हैं। 209 से ज़्यादा ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशंस हैं। इसके पास एक्सपीरियंस स्टाफ है, जो लोग हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। 1400 से ज़्यादा डीलर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है। अच्छा टैलेंट है कंपनी के पास। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के पास अच्छा टैलेंटेड मैन पावर है। और ये कंपनी तकरीबन 22 इंडियन स्टेट्स में अभी काम कर रही है। ये हमारी सीरीज़ है, एजुकेशन सीरीज़ है। इसमें हम हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रहे हैं कि उनको स्टॉक्स का किस तरीके से चयन करना है ये पता चले, कौन से पॉइंट्स हम इसमें देखते हैं वो पता चले, ताकि वो खुद भी स्टॉक्स का चयन कर सकें और अगर स्टॉक्स में पोजीशन उनको लेनी है तो वो खुद सोच समझ के डिसीजन ले सके। तो ये 9वां स्टॉक है हमारा 40 स्टॉक के सीरीज़ में से। ये जो कंपनी है तो उसके पास अच्छे बिजनेस स्किल्स हैं, नए स्ट्रैटेजीज़ हैं, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और एक सब में फास्टेस्ट ग्रोइंग, अच्छी ग्रोथ करने वाली प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इस कंपनी का बिजनेस जो है वो एनर्जी सेक्टर में भी है और उसमें एलपीजी की एनर्जी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका इस्तेमाल उनका ज़्यादा है। इंडिया जो है तो अभी ग्रोइंग मार्केट है, तो एनर्जी की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एलपीजी की भी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी नए नए स्कीम्स ला रहा है कि लोगों को एलपीजी का इस्तेमाल आसानी से करने आए। सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रहा है। तो इस सब का फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है क्योंकि एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है, एलपीजी की डिमांड ज़्यादा है और एलपीजी एक कंज्यूमेबल है, यानी आपको 1 महीना 2 महीने में हर कस्टमर जो है एलपीजी गैस ख़रीदता है और अपनी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बड़ा मार्केट है, तो इसमें कंपनी को आगे चलकर अच्छी तरक्की और अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है। अगर फाइनेंशियल अचीवमेंट देखेंगे तो कंपनी का जो मुनाफा है वो भी बड़ा है, कंपनी का रेवेन्यू है वो भी बड़ा है। कंपनी का रेवेन्यू है 65% बड़ा है। 2017-18 में 610 करोड़ था और 2018-19 में वो बढ़ के 1009 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, 149% बढ़ा है, तो 27 करोड़ से 67 करोड़ हुआ है 2018-19 में। अब इसके ग्रोथ के चांसेस क्या हैं?
तो कंपनी जो चाह रही कि और डीलर नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग बनाए। देखिए अभी ये जो एलपीजी का मार्केट है इसमें डीलर्स का नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना डीलर नेटवर्क अच्छा रहेगा और जितने ज़्यादा डीलर्स रहेंगे तो उतना कंपनी का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगा और कंपनी अच्छे से अपने जो कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे सकती है। कंपनी जो है तो अपना जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा रही है। अभी 2018-19 में उसका प्रोडक्शन है 6500 मीट्रिक टन पर मंथ, वो बढ़ा के 2022 में 25,000 मीट्रिक टन पर मंथ करने का कंपनी का प्लान है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, उसका भी उसे बेनिफिट है, उससे ज़्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं कंपनी को। जीएसटी का भी बेनिफिट कंपनी को हो रहा है। और कंपनी का जो प्रेजेंस है होटल्स, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रीज़ एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो सब जगह कंपनी को बेनिफिट है। ये एरियाज़ एक्सपांड हो रहे हैं और इसमें कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो ओवरहेड कॉस्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम है। कंपनी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स कंपनी के पास हैं और ज़्यादा रहने की वजह से उसका कंपनी का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो कम है। तो कंपनी के पास अच्छा डीलर नेटवर्क है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स भी हैं अच्छे, उसके वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और गवर्नमेंट भी मदद कर रही है और इंडिया का बड़ा मार्केट है, तो सभी जो बातें हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 52.85% शेयर्स हैं, यानी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी और एफआईआई के पास 7.31% शेयर्स हैं और अदर्स एंड जनरल पब्लिक इनके पास 39.85% शेयर्स हैं। तो प्रमोटर्स के पास 52% रहने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी स्ट्रांग है, प्रमोटर्स अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी है कि कंपनी आगे ग्रोथ करेंगी करके। शेयर की प्राइस जो है 3 जुलाई 2020 को 21 रुपये 5 पैसे थी। 52 वीक्स लो एंड हाई आप देखेंगे तो हाई था 36.05 रुपीज़ का और लो था 12.85 रुपीज़ का। नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं तो 178.2 मिलियन है। फेस वैल्यू 1 रुपया है और फाइनेंशियल ईयर 19 में डिविडेंड जो दिया है वो 10 पैसे दिया है, 10% डिविडेंड उन्होंने दिया है। फ्री फ्लोट जो है 47.16% है, यानी कंपनी के 47.16% शेयर्स ये मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका मतलब लिक्विडिटी भी ज़्यादा है और अगर आप बड़ी पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो 273.83 करोड़ है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ के अच्छे चांसेस आगे हैं। पीई रेशो जो है 10.95, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.28 और डेट टू इक्विटी 0.06 है। 0.06 ये बहुत अच्छी डेट टू इक्विटी है, यानी लॉन्ग टर्म डेट जो है उसका कम है कंपनी का। तो इसकी वजह से अगर जब डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो कंपनी को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस जो अभी जो चल रहे हैं, जो कोरोना वायरस वगैरह की प्रॉब्लम्स, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में कंपनी को कोई ख़ास परेशानी नहीं आती। नेट सेल्स अगर आप देखेंगे तो नेट सेल्स 306 करोड़ था 2015 में, वो बढ़ते हुए 1005 करोड़ हुआ 2019 में। 306 के बाद 355, 497, 607 एंड 1005 करोड़। तो सेल्स में ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आप अगर देखेंगे तो 2015 में 13.85% था, बाद में 16.01, देन 40%, 22.13% और 2019 में 65.56% सेल्स ग्रोथ था। नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 24 करोड़ ईयर 2015 में, वो बढ़ते हुए 35, फिर 41, 71 और फिर 2019 में 126 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, पहले -23 था फाइनेंशियल 15 में, वहाँ से 15, 27 और 67 हुआ है
फाइनेंशियल ईयर 19 में। यानी इसका मतलब सेल्स भी है, सेल्स भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। और इसके आगे जब कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेंगी, 4 टाइम्स तकरीबन कैपेसिटी होंगी, तो और इसमें अच्छे रिजल्ट्स हमको एक्सपेक्टेड है। यानी कंपनी ग्रोथ फेज़ में है, स्मॉल है, तो इसके वजह से उसके बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं। एसेट्स देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट बढ़े हैं, 183 करोड़ थे 2015 में, वहाँ से 180, 199, 243 एंड 356 करोड़ हुए हैं 2019 में। उसी तरह टोटल एसेट्स 372 करोड़ थे 2015 में, वहाँ से 363, 407, 476, 620 करोड़ 2019 में। तो फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, आगे ग्रोथ के चांसेस हैं। कंपनी अपना डीलर नेटवर्क भी बढ़ाना चाहती है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाने वाली है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो इस सब बातों की वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में हमको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। कंपनी का नाम है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। NSE कोड भी दिया हुआ है, BSE कोड है 526829। तो हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में हमें अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती है। अगर आपको इस कंपनी में कोई पोजीशन लेनी है तो आप खुद इसका डेटा निकालें, इन्फॉर्मेशन निकालें, स्टडी करें, आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं उनके साथ बात करें, उसके बाद ही आप कोई पोजीशन ले लें। अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को भी बताएं, ताकि उन्हें अच्छे शेयर जो हैं तो इनकी मालूमात हो, ना कि कुछ गलत शेयर और गलत एडवाइस पर आप अपना जो कमाया हुआ पैसा है वो गंवाएं। ऐसे बहुत सारे शेयर्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे टिप्स रहते हैं जिसमें आपके पैसा गंवाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, खाली स्पेक्युलेटिव होंगी, तो आप उसमें पैसे गंवा बैठते हैं। उसके बदले अगर आप इस तरीके की कंपनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसमें अगर आप निवेश कर ले तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। फिर एक बार हम मिलेंगे नए स्टॉक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।